अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और भाइयों, मैं आपके साथ हाज़िर हूँ दोबारा एक और वीडियो सीआरडी के बारे में लेके। बहुत से लोगों को पता होगा सीआरडी के बारे में और बहुत से लोगों को अभी भी पता नहीं होगा कि सीआरडी है क्या चीज़। तो जो लोग फार्मर्स और जो भाई जिन्होंने घर में मुर्गियाँ पाल के रखी हैं और कोई परिंदे पाल के रखे हुए हैं और जिनके अपने फार्म हैं, तो वो उनको तो बहुत अच्छे तरीके से ये पता होगा किस तरह इस बीमारी को पहचानना और कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बचाया जाए अपने आप को। तो मैंने कहा चलो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, सीआरडी के बारे में मैं आपको बताऊँ सीआरडी है क्या। सीआरडी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ इसको बोलते हैं। अच्छा, और इसका जो एक बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये इसका बैक्टीरिया का नाम है। इसकी बहुत सारी हैं, इसकी बहुत बड़ी नस्ल है बैक्टीरिया की, मगर ये जो है ज़्यादातर परिंदों में आती है, ये जो माइकोप्लाज्मा का है। तो इसमें जो है सीआरडी के मैं आपको बताऊँ ज़्यादा बड़ी जो आपको ज़रूरी चीज़ है वो है इसका वजह क्या है, सीआरडी आती क्यों है। सीआरडी की वजह मेन जो वजह है वो है इसके परिंदे के अंदर तनाव, यानी कि स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस आ जाता है परिंदे के अंदर या चूज़े के अंदर, तो उसके अंदर ये बीमारी आने का बहुत ज़्यादा अंदेशा हो जाता है। उसकी बड़ी वजह, स्ट्रेस की बड़ी वजह क्या होती है कि टेम्परेचर ठीक ना होना। टेम्परेचर एक इंतहाई ज़रूरी काम है। अभी आप जैसे देख रहे हैं तस्वीर में, ये मुर्गी की ये हालत हो जाती है सीआरडी आने के बाद। आँखें सूज जाती हैं, उसके आसपास की जगह लाल हो जाती है, उसमें से रतूबत भी निकलना शुरू हो जाती है। तो ये टेम्परेचर इतना ज़रूरी है कि अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया तो आपकी मोर्टेलिटी, आपके पूरे के पूरे फ्लाक खाली हो जाएंगे और पूरा शेड आपका खाली हो जाएगा, फार्म भी खाली हो जाएगा, आपका पिंजरे में सारे आपके परिंदे मर जाएंगे अगर आपने टेम्परेचर ठीक नहीं किया हुआ। तो आपने इसको बहुत ज़रूरी है कि आपने ज़रूरी है कि टेम्परेचर कितनी रिक्वायरमेंट है, चूज़े की उम्र कितनी है या मुर्गी की उम्र कितनी है, उसके हिसाब से आपने चूज़े को और मुर्गी को टेम्परेचर में सेट करना है। उसका हीट बल्ब लगाना है या हीटर लगाना है, या आप बाहर दरी लगानी है, या कुछ ऐसा सिस्टम करना है कि हवा अंदर ना जाए। तो ये आपने कंट्रोल कर लिया तो आप मोर्टेलिटी बहुत आराम से अच्छे तरीके से रोक लेंगे। अच्छा, उसके बाद है जो आपका जो भूसा जो नीचे रखते हैं हम लोग चूज़ों के लिए या मुर्गे के लिए, तो वो भूसा जो है वो गंदा जैसे ही हो जाता है। बहुत से लोग बरादा रखते हैं, बहुत से लोग भूसा रखते हैं। वैसे मेरे ख्याल में जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भूसा ज़्यादा फ़ायदा है। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरे चूज़े हैं जिनके थोड़ा सा सीआरडी का प्रॉब्लम आया था, तो मैंने उनको अलग कर दिया। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने जैसे ही आपको लगे कि सीआरडी आ गई है, आपने उनको एकदम से अलग कर देना है बाकी चूज़ों से बचाने के लिए। बड़े फार्म पे और भी मुश्किल है ये काम, तो ये काम आपने बहुत ज़रूरी करना है कि उनको आपने अलग करना है। अब ये जो गंदा भूसा है, अगर वो गंदा हो जाता है 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या हफ्ते के बाद, तो वो आपने हटाना है। अब वो हटाएंगे या चेंज करेंगे उसको जो है, वो उससे भी बीमारी आने का चांस होता है कि जो गंदी हो जाती है, गंदा भूसा हो जाता है, उससे उल्टी जो अमोनिया गैस है वो निकलती है, तो जिसकी वजह से चूज़े बीमार हो जाते हैं। उसके बाद आपने उनको खाने का जो टाइम है वो सेट करना है, पानी का और खाने का टाइम सेट करना है, उसके हिसाब से खाना और पानी देना है। धूल से आपने इनको बचाना है, कोशिश करनी है कि धूल में वो ना आए। अब देखें जैसे लाइटिंग का, ये मैं आपको बता रहा था कि लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आप देख रहे हैं 2 घंटे लिखा है, 2 आवर्स काले में, फिर 4 आवर्स पीले में, फिर 2 आवर्स काले में, फिर 4 आवर्स पीले में। तो ये टाइम सेट करना है कि कब उनको रोशनी देनी है, फिर कब उनको अंधेरा करना है, फिर कब रोशनी देनी है, फिर अंधेरा करना है, ताकि वो आराम भी कर सकें और वो इधर उधर हिल भी सकें और खाना भी कर सकें और पानी भी पी सकें। तो ये टाइम लाइट का सेट करना बड़ा ज़रूरी है और ये उम्र के हिसाब से होता है। मैं आपको बताऊँ, जो चूज़े जो हैं वो चूज़े, छोटे जो चूज़े होते हैं उनको ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जो बड़े हो जाते हैं मुर्गियाँ, उनको कम ज़रूरत होती है टेम्परेचर की और कम लाइट की ज़रूरत होती है। अब आप देखें जैसे तस्वीर में कि जो 0 से लेके 3 दिन तक के चूज़े को 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर उनको चाहिए। इसी तरह 36 से 42, जो आखिरी जो 42 दिन का हो गया है चूज़ा, उसको 21 डिग्री चाहिए और उसको 13.5 घंटे की रोशनी चाहिए। और जो 13.5 घंटे की रोशनी चाहिए, और जो छोटा वाला चूज़ा है 3 दिन का या 0 से 3 दिन तक, उसको 22 घंटे की रोशनी चाहिए। इसी तरह ये कम होती रहती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वो जो है उसकी जो है वो रोशनी भी कम होती रहती है, टेम्परेचर भी कम होता रहता है। तो दोस्तों, इसका बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना कि हम जो है हीट बल्ब इनकी हीट के हिसाब से लगाएं, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा बहुत कम हो। कम होगा तब भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा होगा तब भी चूज़ों के लिए मसला है। तो टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए।
अच्छा, तो अभी मैं आपको बताऊँ कि वापस अगर हम आएँ तो मैंने आपको कहा जब 5वें पॉइंट पे थे कि डस्ट जो है धूल से आप बचाएँ उसको, धूल से भी बचाएँ, उससे भी सीआरडी आने का चांस होता है। उसके बाद आपका अल्लाह भला करे है ये जो पुअर मैनेजमेंट ऑफ वैक्सीनेशन में लिखा है कि जो वैक्सीनेशन आप टाइम पे नहीं करते हो। वैक्सीनेशन अगर आप टाइम पे करोगे तो उनको उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो वैसे हम लोग अपने बच्चों को भी अपने टाइम से उनको वैक्सीनेशन कर देते हैं किसी भी बीमारी से बचाने के लिए, इसलिए इनका भी बहुत ज़रूरी है। चूज़ों को आपने रखा है, इनको भी वैक्सीनेशन टाइम से होनी चाहिए। अगर किसी ने कहा है कि 1 से 5 दिन तक होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए, वरना फिर भी सीआरडी आने का चांस होता है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको एक तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो साइंस ऑफ सीआरडी यानी सीआरडी की पहचान कैसे करें। आप उसमें मैंने लिखा है कि पहले तो वो सबसे बड़ा साइन तो ये है कि वो मुंह खोल के सांस लेते हैं, सांस नहीं आती उनको, क्योंकि उनका जो सांस का जो सिस्टम है वो इफेक्टिव हुआ था। उनको छींकें आती हैं, उसके बाद खांसी आती है, उनके गले से आवाज़ आती है, गर गर की आवाज़ आती है, वो बिल्कुल आराम से आपको समझ आ जाती है। उनकी आँखों से और नाक से पानी आता है। तो ये आँखों से नाक से पानी आना, रुतूबत निकलना, ये इसकी पहचान है कि सीआरडी आ गई है। बड़े फार्म पे ये होता है कि वो लाइट ऑफ करके और उनको खामोशी में आवाज़ सुनना, जब वो आप फार्म में जाते हो तो आवाज़ सुनते हैं, जो बड़े जो किसान जिनको पहचान है इस चीज़ की, वो जानते हैं और वो समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ सीआरडी आ गई है, तो वो उनको चूज़ों को एकदम से अलग कर देते हैं, तो ताकि उनकी वो उनको जो है वो ठीक करने की कोशिश करें। और क्योंकि ये एक सीआरडी का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि ये एक चूज़े से दूसरे चूज़े में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो पूरे फ्लॉक को ख़राब कर देती है, दूसरे चूज़ों को ख़राब कर देती है। तो अभी हम देखते हैं कि आपके सीआरडी से बच्चा कैसे जाए। बचा ऐसे जाए कि आपको मैं ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको मेंशन की है कि ये जो पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी वो कुछ पुरानी 1 दिन की पुरानी तस्वीर थी, ये मैं अभी वीडियो बनाई है, इसकी तो मैं दिखा रहा हूँ। ये जो चूज़ा लेटा हुआ है ये मरा नहीं है, बल्कि ज़िंदा है, लेटा हुआ है, सो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये जो चूज़ा पर फैलाए हुए हैं इसने, और ये सांस ले रहा है, गहरी गहरी सांस। एक इसको देखें आप, ये जो है गहरी गहरी सांस ले रहा है। 2 चूज़े हैं अभी भी इफेक्टेड हैं, बाकी थोड़े से मुझे इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। वो कैसे इंप्रूवमेंट हुई है वही मैंने जो आपसे चीज़ें डिस्कस की हैं वही मैंने इंप्लीमेंट की हैं, और वो उससे थोड़ी सी मुझे तब्दीली नज़र आ रही है। अच्छा, तो अब प्रिवेंशन कैसे, इसको बचाया कैसे जाए, वही बात है। टेम्परेचर आपने हर वक्त मेंटेन करना है, लाइट को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। जब आपने अंधेरा करना है तो आपने अंधेरा करना है ताकि वो आराम करें, जब रोशनी करनी है, खाना देना है तो रोशनी करनी है। तो उसके बाद आपका जो भूसा है वो आपने तब्दील करना है, जैसे वो गंदा हो जाए, उनकी बीटें होती रहती हैं, वो गंदा होता रहता है, उसमें से गैस निकलना शुरू हो जाती है, तो वो ठीक नहीं है, वो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है चूज़ों के लिए। उसके बाद पानी और फीड जो है आपने उनको वक्त पे देनी है, वैक्सीनेशन टाइम पे करनी है। अब आप देख रहे हैं बॉटम में मैंने लिखा है सीआरडी का इलाज। मैंने एक ट्राई किया है एंड्रोफ्लॉक्सिसिन फार्मूला, एक एंटीबायोटिक का, ये मैंने कोशिश की है इनके ऊपर मुर्गियों के अंदर और चूज़ों को कम से कम, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने इसके ऊपर ट्राई किया। तो ये दें अगर आप 5 दिन तक चूज़ों को और मुर्गियों को पानी में डाल के, और जो उसके ऊपर तफसील लिखी होती है किस तरह देना है, तो वो देंगे, तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा नज़र आया है। तो आप भी दोस्त करके देखें, इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह कोशिश मैं ये करूँगा कि मैं मज़ीद आइंदा भी और ज़्यादा मज़ीद में डिटेल में आपके साथ मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, सब अपना ख्याल रखें।